हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू देव डिजिटल क्लासेस। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैथ का एक छोटा सा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। क्या क्वेश्चन है? 2 पर पावर 16 माइनस 1 निम्न में किसके द्वारा विभाज्य है। आपको ये बताना है कि क्वेश्चन में जो वैल्यू दिया हुआ है पावर के रूप में, वो चारों ऑप्शन में से किससे विभाजित होगा, किससे डिविजिबल है। ठीक है, देखिए क्या दिया हुआ है, 2 पर पावर 16 माइनस 1। तो सबसे पहले तो इसको सॉल्व करेंगे, देखिए क्या वैल्यू आएगा, उसके बाद पता चलेगा कि चारों ऑप्शन में से किससे डिविजिबल है। ठीक है, देखिए तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 8, फिर बाहर में क्या हो जाएगा 2, 8 2 जा क्या हो गया 16, ये 1 का स्क्वायर। मतलब इसको हम a समझ लेंगे, इसको b समझ लेंगे, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। देखिए ये एक आइडेंटिटी में सेट हो गया। क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्लियर है ना यहाँ तक। ये है ए, ये है बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक बार दोनों को लिखेंगे प्लस में और एक बार क्या चीज में लिखेंगे, माइनस में। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, देखिए सेट हो गया। अब देखिए 2 पर पावर 8 प्लस 1, क्या इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर 4, फिर बाहर में क्या हो जाएगा 2, देखिए 4 2 8 ही होगा, माइनस 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। मतलब फिर इसको हम क्या करेंगे, फिर क्या किए, आइडेंटिटी में सेट किए। ठीक है, अब देखिए, अब इसको हम जैसे इसको हम ऐसे ही लिख देते हैं, इसका कोई फार्मूला नहीं होता है। फिर देखिए माइनस में था इसलिए हमने फार्मूला में सेट किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर वही बात प्लस में लिखेंगे, एक बार ये हो गया ए, एक बार प्लस में और एक बार क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है, क्लियर है ना। चलिए ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, 2 पर पावर 8 प्लस 1 है। देखिए 2 पर पावर क्या है, 2 पर पावर 8 है, 2 पर पावर 8 प्लस 1, इसको सॉल्व करने का कोई जरूरत नहीं है। क्लियर है। अब देखिए क्या इसको लिख सकते हैं, 2 पर पावर 4 कितना होगा 16 प्लस 1, फिर ये कितना 16 माइनस 1। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, 2 पर पावर 8 प्लस 1, इसको इसी तरह छोड़ दीजिए, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 17। ठीक है, फिर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह से आया, इसको सोल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब अगर हम इसको सोल्व किए तो हमारा वैल्यू ये निकल करके आया। बात समझ में आ रहा है, ये निकल करके आया। ठीक है, अब देखिए कि गुणनखंड के रूप में अगर ये कोई नंबर है, ये कोई जो नंबर आने वाला था गुणनखंड के रूप में, ये इसमें 17 दिख रहा है, क्या दिख रहा है, मतलब ऑप्शन में 17 दिख रहा है, क्या दिख रहा है। कहने का मतलब ये पूरा जो नंबर है वो 17 से क्या होगा, विभाजित होगा। बात समझ में आ रहा। अगर इसको हम और सोल्व करके आगे बढ़ाते तो कोई एक वैल्यू आता तो वो 17 से क्या होता, कट जाता, 17 से क्या हो जाता, कट जाता, क्योंकि जो अभी वैल्यू आया उसमें खुद गुणनखंड के रूप में 17 दिख रहा है। देखिए अगर हम इसको, चलिए हमारा वैल्यू आया, इसको हम 17 से भाग देते हैं तो 17 17 कट जाएगा, तो 2 पर पावर 8 प्लस 1, ये हमारा पता है क्या निकल करके आया, भागफल निकल करके आया। क्योंकि जो पूरा वैल्यू है 17 से डिविजिबल है, तो जो पूरी तरह से कट गया तो जो वैल्यू है वो हमारा क्वोशिएंट कहलाएगा, मतलब भागफल कहलाएगा। समझ में आया। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। क्लियर है, क्लियर है ना। थैंक यू, बाय बाय।